कोरोना संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए सब्जी मंडियों में सघन सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को निरंजनपुर और राजकुमार सब्जी मंडी में सैनिटाइजेशन किया गया। इस दौरान कलेक्टर और निगमायुक्त भी यहां मौजूद रहे। देखिए यह खास रिपोर्ट। मंगलवार को कलेक्टर मनीष सिंह और निगमायुक्त प्रतिभा पाल निरंजनपुर और राजकुमार सब्जी मंडी में दौरा करने पहुंचे। यहां चल रहे सघन सैनिटाइजेशन को देखने के साथ ही उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। कलेक्टर की माने तो संक्रमण फैलने का खतरा सब्जी मंडियों में रहता है। सैनिटाइजेशन शहर के प्रमुख बाजारों में किया जाएगा। देखिए, जितने भी कंजेस्टेड एरियाज़ रहे हैं जहाँ संक्रमण ज़्यादा होता है, उसमें सर्वाधिक जो खतरा रहता है संक्रमण फैलने का, वो सब्जी मंडियों से रहता है, क्योंकि स्वरूप ही इस प्रकार का है उसकी कार्यशैली का। और इसलिए पहले चरण में उसको कर रहे हैं, और उसके बाद जितने भी ये कंजेस्टेड जो अपने मार्केट प्लेसेस हैं उनको भी किया जाएगा। अस्पतालों के चारों तरफ जो है दवा बाज़ार की तरफ नियमित चल रहा है रात में, उसको और इंटेंसिव किया जाएगा, उसको अस्पतालों में, दवा बाज़ार में, इस तरह के लोकेशंस में। ऐसे जितने भी लोकेशंस हैं जहाँ संभावित संक्रमण है, उसको सभी को सैनिटाइज इंटेंसिव तरीके से किया जा रहा है। 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन को संभाल के बना रहे हैं, ताकि ज़्यादा भी ना हो, कम भी ना हो। देखिए, इसमें जो भी इस तरह की वायरस वाली बातें रहती हैं, वायरस का अलग अलग सरफेस में जो लाइफ स्पैन रहता है वो कम ज़्यादा बहुत रहता है। कई जगह पे 20-21 दिन, 30 दिन भी रहता है, महीने से भी ज़्यादा रहता है। इस तरह का सैनिटाइजेशन में जब सार्वजनिक जगहों पे करते हैं, तो कोई भी वायरस किसी भी सरफेस में है, जो अगर 15-20 दिन से अगर बंद भी है सब चीज़ें, उसके बाद भी वो सर्वाइव कर सकता है, तो उसको वो डैमेज होता है, उसमें ख़त्म होता है। तो अगर कोई बाद में मूवमेंट होता है तो ह्यूमन कॉन्टैक्ट में नहीं आता है वायरस। इसलिए सार्वजनिक स्थानों का जो सैनिटाइजेशन है इस प्रकार से लाभ करता है, और उसी को सोच से ये किया जा रहा है। कलेक्टर के मुताबिक हाईकोर्ट का आदेश नहीं आया है, इसलिए फिलहाल सब्जी और राशन दुकानों को खोलने की अनुमति जारी नहीं की है। देखिए, अभी हाईकोर्ट का आदेश अभी तक नहीं आया है। अभी वो जब आएगा तो उस पर देख करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जो भी सम्मान है माननीय उच्च न्यायालय का, वो प्रशासन उसके अधीन ही काम करता है। पर अभी तक किसी भी सब्जी विक्रेता को शहर में या किसी भी राशनिंग दुकान को कोई खुलने की अनुमति अभी तक जारी नहीं हुई है। ये भी स्पष्ट करूँगा, कुछ जगह पे कुछ लोगों ने सब्जी के ठेले लगाने का प्रयास किया, उसको हटवाया है सुबह से हम लोगों ने, अभी तक कहीं भी नहीं दी है हम लोगों ने। और जैसे ही न्यायालय का आदेश जब आएगा तो उसको पढ़ के जो भी न्यायालय की भाव हैं उसमें, उस प्रकार से अग्रिम कार्रवाई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों से चर्चा करके की जाएगी। पर अभी तक किसी भी तरह से कोई भी अनुमति किसी को नहीं दी गई है। मालवा मिल पे कुछ ठेले लग गए थे, उसको स्ट्रिक्टली हटाया है हम लोगों ने अभी। और सेट पे बोला है मैंने कि वो पुलिस में भी कहलवाया है डीआईजी साहब से, कहीं भी किसी प्रकार की अनुमति अभी तक जारी नहीं हुई है। अगर इस प्रकार की कोई परिस्थिति आती है अनुमति जारी करने की, तो सेट पे सूचित किया जाएगा। उस अकॉर्डिंग जो भी व्यवस्था बनाई जाती है उस अकॉर्डिंग काम होगा। पर अभी कहीं भी कोई नहीं लगा सकता, ना किराना दुकान खुल सकती है, ना ही कोई सब्जी का फल ठेला या कोई दुकान या कोई मंडी टाइप की चीज हो सकती है। निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने कहा कि कोरोना कंट्रोल करने के लिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने के साथ ही सब्जी मंडियों में सघन सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। वहीं मरीजों को कोविड केयर सेंटर या अस्पताल भेजने से उन्हें बेहतर इलाज मिल रहा है। वहीं संक्रमण फैलने का खतरा भी कम हो रहा है। देखिए, इसका उद्देश्य ये रखा गया है, माननीय कलेक्टर सर के द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं, चूंकि घरों में कई बार लोग आइसोलेशन का पालन नहीं करते हैं और उसके कारण उनके घर वाले लोग भी पॉजिटिव हो रहे हैं। इस बार ये ट्रेंड भी देखने में आया है कि घर में कोई एक व्यक्ति पॉजिटिव है तो उसके साथ में कई सारे लोग घर के पॉजिटिव हो रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए कि लोग आइसोलेशन का सही तरीके से पालन करें, उनकी केयर अच्छी हो जाए। जैसे कल भी रिव्यू मीटिंग में हम लोगों के ये सामने आया कि कई सारे पेशेंट ऐसे थे जो होम आइसोलेशन में थे, लेकिन उनका SPO लेवल 90 से भी नीचे जा रहा था और घर वालों को ये अंदाज़ा नहीं था कि ये कितना घातक हो सकता है। तो जब ये लोगों को शिफ्ट कराया गया, लोगों को जहाँ फैसिलिटी की ज़रूरत है राधा स्वामी कोविड केयर में, या फिर कुछ लोगों को हॉस्पिटल भी भेजा गया, तो इससे कहीं ना कहीं न सिर्फ उन मरीजों की जान के लिए आसानी हो रही है, बल्कि उनके घरों में जो फैलने का खतरा रहता है वो भी कम हो रहा है।
आगामी 1 जून से इंदौर को धीरे धीरे खोलने के पहले कोरोना संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए जिला प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।